हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्जाम बाइट। एग्जाम बाइट के इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवीण सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसे कि हमने कल बताया था कि करंट अफेयर के सेक्शन लेकर आपके सामने आने, इसका नाम होगा करंट बूस्टर्स। तो करंट बूस्टर्स में हम लोग डिस्कस करेंगे देश दुनिया में हो रही जितनी भी समसामयिक घटना है उन सबकी जानकारी के लिए आपके सामने पेश है करंट बूस्टर। जो लोग चैनल पे अभी आए हैं प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि सभी को इसकी इंपॉर्टेंट जानकारी मिलती रहे। ये सेशन इंपॉर्टेंट रहेगा बैंक, एसएससी, यूपीएससी, रेलवे एग्जाम्स के लिए और स्पेशली बैंक प्रमोशन एग्जाम्स के लिए, जो कि बैंक ऑफ इंडिया, आरआरबी स्केल के जो एग्जाम्स हो रहे हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है। जल्दी फाइनेंशियल अवेयरनेस का पोर्शन भी आपके सामने लाएंगे। वीकली बेसिस पर करंट अफेयर का पोर्शन आएगा और वीकली बेसिस पर जो भी फाइनेंशियल की न्यूज़ है वो आपके साथ शेयर की जाएगी। इसमें आरबीआई गिस्ट का पोर्शन, आरबीआई सर्कुलर का पोर्शन, ये सभी पोर्शन आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, मैं प्रवीण सर आप सभी का जीएचएस गुरु इस करंट अफेयर शो में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। सेशन का क्वेश्चन नंबर 1 आपकी इसमें ये रहा, विच फिल्म हैज won the best film award in the international indian film academy award held in abu dhabi। अबू धाबी में आयोजित इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल एकेडमी अवार्ड में किस फिल्म ने बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता है? आपके ऑप्शन ए सरदार उधम सिंह, ऑप्शन बी मिमी, ऑप्शन सी 83, ऑप्शन डी शेरशाह। 10 सेकंड समय आपको मिलता है आंसर देने के लिए। ओके, 10 सेकंड ओवर। सही आंसर इसका है आपका शेरशाह। इंटरनेशनल फिल्म एकेडमी आईफा यानी 2022 कंडक्ट इन अबू धाबी विद सिद्धार्थ मल्होत्रा एंड केरा एडवानी फिल्म शेरशाह विनिंग द बेस्ट पिक्चर अवार्ड। ये रही शेरशाह, देखिए आप लोगों ने देखी होगी। तो शेरशाह मूवी को दिया गया है बेस्ट फिल्म का अवार्ड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर यह रहा, who has been awarded by the UICISRA in the category of the best use of zero carbon technology for feeding solar energy directly to a 25 kV AC transaction system। UICISRA द्वारा 25 kV AC ट्रांजेक्शन सिस्टम को सीधे तौर पर सीधे सौर ऊर्जा खिलाने के लिए जीरो कार्बन टेक्नोलॉजी के सबसे उपयोग की श्रेणी में किसे सम्मानित किया गया? आपके ऑप्शन डच रेलवे के लिए, इंडियन रेलवे, रशियन रेलवे या फिर चाइना रेलवे। 10 सेकंड में आपको आंसर मिलेगा इसका। आप अपना आंसर चैट बॉक्स में लगा सकते हैं। चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और इसका सही आंसर इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे इज द सेलिब्रेटेड वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे ऑन द 5 जून 2022 is an appropriate and the befitting manner keeping in line with the theme of this year a world environmental day। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये राइज होता है कि इंडियन रेलवे के प्रेजेंट चेयरमैन कौन है? तो विधान रखिएगा मिस्टर वी के त्रिपाठी इंडियन रेलवे बोर्ड के चेयरमैन है इस समय। इनका नाम ध्यान रखिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। इसके अलावा इंडियन रेलवे के जो मिनिस्टर हैं यानी रेलवे मिनिस्टर की अगर बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा अश्विनी वैष्णव जी हैं। इनका नाम भी आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा क्योंकि एक क्वेश्चन एग्जाम से पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर ये रहा, who has been selected for the कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल अवार्ड 2022 यानी कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल अवार्ड 2022 के लिए किसे चुना गया है? ऑप्शन ए एसएम कृष्णा को, प्रकाश पादुकोण को या नारायण मूर्ति को या ऑल ऑफ दिस अबव को। 10 सेकंड आंसर के लिए आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। किसके आंसर सही होते हैं देखते हैं। सही आंसर है आपका ऑल ऑफ द अबव। देखिए ध्यान से, फॉर्मर कर्नाटका चीफ मिनिस्टर हैं एस एम कृष्णा जी, इन्फोसिस फाउंडर एंड आईटी इंडस्ट्री वेटरन है एन आर मूर्ति जी एंड फॉर्मर बैडमिंटन प्लेयर हैं प्रकाश पादुकोण हैव बीन सिलेक्टेड फॉर द कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल अवार्ड इंस्टीट्यूट अर्लियर दिस ईयर। ठीक है, ये इनके फोटो आप देख सकते हैं, एस एम कृष्णा, नारायण मूर्ति और प्रकाश पादुकोण जिनको ये अवार्ड दिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं आपके नंबर ये रहा, the gross revenue collection of GST in April 2022 has how many करोड़? तो अप्रैल 2022 में जो जीएसटी कलेक्शन वो कितना रहा है? 1.60 लाख करोड़, 1.03 लाख करोड़, 1.68 लाख करोड़ या फिर 1.30 लाख करोड़। आपके ऑप्शन 4 आपके सामने है। 10 सेकंड समय चलने स्टार्ट। सही आंसर 1.68 लाख करोड़। देखिए द गवर्नमेंट कलेक्टेड ऑल टाइम हाई ऑफ रुपीज 1.68 लाख करोड़ रुपीज
एज जीएसटी रेवेन्यू इन अप्रैल 2022। देखिए 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ था, 1 जुलाई को जीएसटी दिवस हम मनाते हैं, उसके बाद से लेकर अब तक का सबसे हाईएस्ट कलेक्शन अप्रैल 2022 में हुआ है 1.60 लाख करोड़। आप यहाँ पर इकोनॉमिक टाइम्स का ये रेफरेंस क्लियर रिपोर्ट देख सकते हैं। टैक्स बोनंजा देखते हैं, टैक्स कलेक्शन ट्रेंड फिगर इन करोड़ रुपीज के अंदर, तो अप्रैल 2021 में 1.41 लाख करोड़ रुपए का कलेक्शन था, जो कि इस बार 167 को भी क्रॉस कर गया सब में सर, काफी अच्छा रहा है सर, तो इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी इसमें ये रहा, व्हाट इज द टोटल एक्सपोर्ट ऑफ फिनिश स्टील फ्रॉम इंडिया फाइनेंशियल 2022। फाइनेंशियल 2022 में भारत में तैयार स्टील का कुल निर्यात कितना है, तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी आपके सामने है। 20.5, 15 मिलियन, 10 मिलियन या फिर 13.5 मिलियन टन। यहाँ पर भी सिंबल गलती से लग गया है, इसको ध्यान न दें, लेकिन ये टन्स में है सर, कितना टन एक्सपोर्ट किया गया है। 10 सेकंड में आंसर देते हैं। सही आंसर 13.5 million tons। देखिए ध्यान का, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील रिसेंटली अनाउंस्ड दैट द कंट्री एक्सपोर्ट 35 million tons of finished steel and amounting to rupees 1 lakh crore and the import steel of around rupees 46,000 crore। इसको भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। भारतीय एयरटेल हैज एक्वायर्ड हाउ मच स्टेक इन द नवी मुंबई बेस्ड कनर्जी टेक्नोलॉजी अंडर द एयरटेल स्टार्टअप एक्लेरेशन प्रोग्राम। तो भारतीय एयरटेल के एयरटेल स्टार्टअप एक्लेरेशन प्रोग्राम के तहत नवी मुंबई स्थित कनर्जी टेक्नोलॉजी में कितना परसेंट हिस्सेदारी खरीद ली है सर, तो 9%, 8%, 6% या 7%। 10 सेकंड में आंसर मिलेगा। जो लोग आंसर जानते हैं कमेंट बॉक्स में आंसर लगाएं, देखते हैं किसका आंसर सही आता है। टाइम ओवर। सही आंसर है आपका 7%। तो देखिए यहाँ पर भारतीय एयरटेल एक्वायर्ड 7% स्टेक इन द नवी मुंबई बेस्ड कनर्जी टेक्नोलॉजी क्लाउड बेस्ड नेटवर्किंग सॉल्यूशन। बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन भी ये रहा, सीबीडीटी का अध्यक्ष रूप में चुना गया है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द सीबीडीटी। कल इस पर डिस्कस हुआ था एक क्वेश्चन पर, तो उसी का यहाँ ऑप्शन है संजीव कौशिक, नितिन गुप्ता, जेबी मोहपात्रा या फिर दिनेश कुमार खरे। 10 सेकंड में आंसर। जिन लोगों ने कल की वीडियो देखी है उनको अच्छे से इसका आंसर पता होगा, इसमें आंसर मैंने दिया था। टाइम अप। सही आंसर नितिन गुप्ता। तो द गवर्नमेंट हैज अपॉइंटेड नितिन गुप्ता एज द चेयरमैन ऑफ द सीबीडीटी सर। ठीक है, ये रहे नितिन गुप्ता, आईआरएस ऑफिसर नितिन गुप्ता अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द सीबीडीटी। 10 सेकंड में क्वेश्चन नंबर 8। ये स्क्रीन पर, कैबिनेट क्लियर्ड दैट अमाउंट टू अपग्रेड 2G मोबाइल साइट्स इन नक्सल एरिया टू 4G। कैबिनेट नक्सल क्षेत्रों में 2G मोबाइल साइटों को 4G में अपग्रेड करने के लिए कितनी राशि मंजूर दी है, तो ऑप्शन ए 2426 करोड़ रुपीज, ऑप्शन बी 2714 करोड़ रुपीज, 3146 करोड़ रुपीज और 1427 करोड़ रुपीज। 10 सेकंड में आंसर इसका मिलता है आपको। जो आंसर जानते हैं चैट बॉक्स में लगाएं। टाइम अप। सही आंसर ऑप्शन ए 2426 करोड़ रुपीज। तो देखिए, द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द अपग्रेडेशन ऑफ 2G मोबाइल साइट टू 4G इन नक्सल हिट्स एरिया फॉर रुपीज 2426 करोड़। यूनियन मिनिस्टर अनुराग ठाकुर ने इसका स्टेटमेंट दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये रहा, श्रीलंका इन्फ्लेशन रोज टू हाउ मच इन मार्च 2022। मार्च 2022 में श्रीलंकाई मुद्रास्फीति बढ़कर कितना हो गई है सर, ऑप्शन ए 21.5%, 20.5%, 25.8% या फिर 15.6%। 10 सेकंड आंसर। इन्फ्लेशन क्या होता है, ये सारे डिटेल टॉपिक बहुत जल्द आपको यहाँ मिलेंगे। ठीक है, इकोनॉमी के सारे टॉपिक्स में हम कवर करेंगे। तो इन्फ्लेशन क्या होता है, कैसे इसको मेजर करते हैं, इन सब पर भी हम बहुत जल्द डिस्कस करने वाले हैं। करंट अफेयर का सेशन लगातार चलेगा हफ्ते के हफ्ते सर। ओके, यहाँ पर ऑप्शन है डेब्ट रिबन श्रीलंका नेशनल वाइड इन्फ्लेशन रोज टू 21.5% इन मार्च फ्रॉम 17.5% इन द फरवरी 2022। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, नेशनल इंश्योरेंस अवेयरनेस डे यानी कि राष्ट्रीय बीमा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, ऑप्शन ए 30 जून को, 24 जून को, 26 जून को या 28 जून को। 10 सेकंड आंसर। देखते हैं किसका आंसर सबसे तेज आता है। चैट बॉक्स में आंसर आप लगा सकते हैं। सही आंसर जून 28, एकदम सही। जो लोग चैनल पर भी जुड़े हैं प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। द नेशनल इंश्योरेंस डे इज बीइंग सेलिब्रेटेड ऑन द 28 जून एनुअली। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बीबी गुरांग
हैज पास्ड अवे वाज द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट? तो बीबी गुरंग जिनका निधन हो गया है वो किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? मणिपुर के, वेस्ट बंगाल के, सिक्किम के या फिर हिमाचल प्रदेश के? 10 सेकंड में इसका आंसर आपको मिलता है। ये रैपिड स्पीड क्वेश्चन आंसर सेट है, एमसीक्यू। तो तेजी से इसमें क्वेश्चन चलेंगे। देखते हैं यहाँ पर सही आंसर सिक्किम, बिल्कुल सही आंसर। फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ सिक्किम बीबी गुरंग हैज पास्ड अवे, ही हैज 99 years एज ओल्ड थे। बीबी गुरंग was the third chief minister of Sikkim and had the shortest term in the history of the Himalayan state। तो सबसे छोटे समय के लिए भी हिमालय स्टेट में क्या रहे सर? चीफ मिनिस्टर है सर, ठीक है। तीसरे से थे सिक्किम के सर, 99 की एज में इनका निधन हो चुका है सर। यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह विल पार्टिसिपेट इन द यूनाइटेड नेशन ओशन कॉन्फ्रेंस 2022। वेयर इज द कॉन्फ्रेंस हेल्ड? केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 में भाग लेंगे। ये सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया जाता है? ऑप्शन ए एम्स्टर्डम नीदरलैंड में, ऑप्शन बी लिस्बन पुर्तगाल में, ऑप्शन सी टोरंटो कनाडा में, या फिर ऑप्शन डी है ट्राइपोली लीबिया में। 10 सेकंड में आंसर। आपका आंसर कमेंट बॉक्स में आ सकता है, क्वेश्चन के साथ साथ आंसर लगा सकते हैं। देखते हैं किसका आंसर सही आता है, ईमानदारी से आंसर लगाएंगे। सही आंसर लिस्बन पुर्तगाल। Dr. Jiतेंद्र Singh, Minister of State, Government of India, left for Portugal to attend the United Nations Ocean Conference in the Lisbon 2022। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा। Who has won the 2022 Scripps National Spelling Bee Award? तो 2022 का स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी अवार्ड किसने जीता है? प्रवीण शर्मा ने, विक्रम राजू ने, हरिनी लोगन ने, या फिर आकांक्ष रस्तोगी ने? 10 सेकंड में आंसर। क्वेश्चन काफी चर्चाओं में है, इंपॉर्टेंट है आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए। टाइम अप। सही आंसर हरिनी लोगन। ध्यान रखिएगा, हिस्ट्री वाज मेड थर्सडे नाइट व्हेन हरिनी लोगन 14 ईयर्स एज ओल्ड, 14 साल की है सर, वॉन द फर्स्ट एवर स्पेलिंग ऑफ द एट द 2022 स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी अवार्ड द सैन एंटोनियो टेक्सास नेटिव रिसीव अ ट्रॉफी एंड द चेक ऑफ $50,000। ये है हरिनी, ठीक है। ध्यान रखना, हरिनी लोगन की बात करते हैं तो हरिनी जी हैं जिनको ये अवार्ड दिया गया है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी इसमें ये रहा। जनरल सुनित फ्रांसिस हु वाज पास्ड अवे बिलोंग टू विच प्रोफेशन? जनरल सुनित फ्रांसिस जिनका निधन हो गया, ये किस पे जुड़े थे? फॉर्मर एयर चीफ ऑफ इंडिया है, फॉर्मर चीफ ऑफ इंडियन नेवी है, या फॉर्मर चीफ ऑफ इंडियन आर्मी है, या फिर मेजर जनरल? 10 सेकंड मान से मिलता है। सही आंसर फॉर्मर चीफ ऑफ इंडियन आर्मी है सर। तो आर्मी के पूर्व चीफ में थल सेना अध्यक्ष रह चुके हैं सर। तो देखिए फॉर्मर आर्मी चीफ जनरल स्मिथ फ्रांसिस रोड्रिग्स who has known as the strategic and also served as the governor of the Punjab and the passed away sir। तो ये रहे आपके द थिंकर एंड स्ट्रेटेजिक्स जनरल स्मिथ फ्रांसिस रोड्रिग्स, जिनका जन्म हुआ था 19 सितंबर 1933 को और मृत्यु ये 4 मार्च 2022 के दिन। बिल्कुल ध्यान रखिएगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। हेमंत बिस्वाल who has passed away was the former chief minister of which state? हेमानंद बिस्वाल जिनका निधन हो गया है, वे किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान या उड़ीसा। 10 सेकंड आंसर। हेमानंद बिस्वाल जिनका निधन हो गया है, ये किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? चैट बॉक्स में आंसर लगा सकते हैं। 10 सेकंड ओवर। सही आंसर है आपका उड़ीसा। Politician, the former chief minister of Odisha, Hemanta Biswal, passed away in the Bhubaneswar at the age of 82 years। तो उड़ीसा इज द राइट आंसर। ध्यान में ये है हेमंता बिस्वाल, इनके नाम ध्यान रखिए सर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा। नेशनल स्टैटिस्टिकल डे इन द इंडिया इज बीइंग सेलिब्रेटेड टू कमेमोरेट विच स्टैटिस्टिशियन बर्थडे एनिवर्सरी? भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस किस सांख्यविद की जयंती मनाने के लिए मनाया जा रहा है? ऑप्शन ए अमिताभ घोष, एम नरसिम्हन, सी आर राव या फिर पीसी मालवीय। 10 सेकंड में आंसर। आप में से मैक्सिमम इसके बारे में जानते होंगे। 29 जून को सेलिब्रेट होता है नेशनल स्टैटिस्टिकल डे, किनकी याद में? आंसर है पीसी मालवीय। नेशनल स्टैटिस्टिकल डे इन इंडिया इज बीइंग celebrate the notable contribution in the field of the economics planning and the statistical development by the Professor Prashanta Chandra Mahalanobis। तो पीसी मालवीय इज द राइट आंसर, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा। Which company is going to merge with HDFC Bank? HDFC बैंक में किस कंपनी का विलय होने जा रहा है?
ऑप्शन ए कैपिटल फर्स्ट का, IDFC का, या फिर HDFC लिमिटेड का, या HDFC म्यूचुअल फंड का। 10 सेकंड में आंसर। ये चर्चाओं में रहा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं किसका आंसर सही आता है। सही आंसर HDFC लिमिटेड। देखिए, mortgage lender HDFC will merge with the HDFC Bank to create India's third biggest financial entity in the term of market capitalization. The proposed merger will enable HDFC Bank to build its housing loan portfolio and enhance its exciting customer base. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा। Who has been selected to head the IDRCL के प्रमुख के लिए चुना गया है। अभी हाल ही में बैड बैंक का गठन हुआ है, तो बैड बैंक के दो पार्ट्स हैं, एक है NRCL, एक है IDRCL। तो IDRCL की अगर बात करें तो इसमें 51% स्टैक जो है प्राइवेट बैंक्स का होगा, 59% आपका पब्लिक सेक्टर बैंक्स का होगा। तो इंडिया डेब्ट रिजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड की अगर बात करें, इसके हेड किसे चुना गया है, तो विजय दीनानाथ चौहान को, अविनाश कुलकर्णी को, या फिर रणदीप सिंह जी को, या चुना गया नॉट द अबव को। 10 सेकंड में आंसर दें, देखते हैं किसका आंसर सत्य जाता है। सही आंसर है अविनाश कुलकर्णी। अविनाश कुलकर्णी है सिलेक्टेड टू द हेड ऑफ द इंडियन डेब्ट रिजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड। ठीक है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, अपने दोस्तों में शेयर करें। काफी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का सेशन है, हर हफ्ते आएगा, तो आपकी करंट अफेयर की समस्या भी लगातार इसमें सॉल्व होती रहेगी सब। क्वेश्चन 19, विच बैंक साइन IMOU विद द BSF टू प्रोवाइड क्रोटेड बेनिफिट। क्रोटेड बेनिफिट लाभ यानी लाभ प्रदान करने के लिए किस बैंक ने BSF के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। ऑप्शन ए IDBI, SBI, IOB या PNB। 10 सेकंड में आंसर मिलेगा इसका। सही आंसर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही। देखिए, SBI टाई अप विद द BSF टू ऑफर क्रोटेड बेनिफिट थ्रू कैपसेपी स्कीम टू द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज टाई अप अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद द BSF। बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन रीअपॉइंटेड एज ए चीफ ऑफ रॉ यानी रिसर्च एनालिसिस विंग के जो रीअपॉइंटेड चीफ हैं उनका नाम क्या है सर। रॉ के प्रमुख के रूप में किसे फिर से नियुक्त कर दिया गया है। ऑप्शन ए राकेश शर्मा, डॉक्टर सुमंत के बेरी, सामंत कुमार गोयल जी को, या अतुल कुमार गोयल जी को। 10 सेकंड में आंसर, क्योंकि यहाँ पर सही आंसर आ गया है सामंत कुमार गोयल। ध्यान रखिएगा, सामंत कुमार गोयल। द गवर्नमेंट एक्सटेंडेड द टेन्योर ऑफ द करंट रिसर्च एंड द एनालिसिस विंग चीफ सामंत कुमार गोयल फॉर अनदर ईयर टिल जून 2023 तक इनको दोबारा से रीअपॉइंट कर दिया गया है। तो सामंत कुमार गोयल SK गोयल जी जो हैं वो दोबारा से रीअपॉइंटेड किए गए हैं रॉ के प्रमुख, भारत की खुफिया एजेंसी सर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21, Who has won संगरूर लोकसभा बाई पोल 2022। संगरूर लोकसभा उपचुनाव 2022 किसने जीता है। ऑप्शन ए घनश्याम लोधी जी ने, धर्मेंद्र यादव जी ने, गुमेल सिंह जी ने, या जीता है सिमरनजीत सिंह मन ने। 10 सेकंड मान से मिलेगा इसका सर। ऑप्शन आप चैट बॉक्स में लगा सकते हैं। सही आंसर है यहाँ पर सिमरनजीत सिंह मान। और ये किस पार्टी से, तो ध्यान रखिएगा सिमरनजीत अकाली दल। देखिए, शिरोमणि अकाली दल सिमरनजीत सिंह मान डिफेटेड आप्स गुरमाल सिंह विद अ मार्जिन फ्रॉम द संगरूर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी सर। ठीक है, तो उपचुनाव को इन्होंने जीत लिया है सर। ये आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन होगा। हु हैज गिवन टू द टाइम बिजनेस अवार्ड 2022 फॉर ईस्टर्न इंडिया लीडिंग रेडी टू ईट ब्रांड। पूर्वी भारत के अग्रणी रेडी टू ईट ब्रांड के लिए टाइम बिजनेस अवार्ड 2022 से किसे नवाजा गया है। ऑप्शन ए आपने रोशनी दीक्षित को, विनीता सुयाल को, या फिर रश्मि साहू को, या फिर है दीपिका शर्मा को। 10 सेकेंड आंसर देने के लिए, देखते हैं किसका आंसर दिया जाता है। अपना आंसर आप चैट बॉक्स में लगा सकते हैं। सही आंसर है रोशनी साहू। देखिए, रुचि डायरेक्टर ऑफ द रुचि फूड लाइन ईस्टर्न इंडियाज लीडिंग फूड ब्रांड एंड द ओडिशा नंबर 1 स्पाइस कंपनी रश्मि साहू हैज बीन प्रेजेंटेड द टाइम बिजनेस अवार्ड 2022। तो ये उद्यमी है सर, महिला उद्यमी जिनको ये अवार्ड दिया गया है। बहुत तेजी से बिजनेस का ग्रो कर रहा है सर। ठीक है, तो अभी पतंजलि के साथ इनकी डील भी हुई है 670 करोड़ की सर, इसको भी बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो आज की सेशन में 22 क्वेश्चन हमने लिया इसके अंदर से। ये बड़ा क्वेश्चन है, इनको रिवाइज कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए